My beautiful Aquarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Aquarius? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Aquarius. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एक्वेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. ओके, एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Aquarius in the month of January 2025, no contact situation. और जिन भी Aquarius का बर्थडे जनवरी में आता है, विशिंग यू ऑल Aquarius अ वेरी हैप्पी बर्थडे. आई विश, आई प्रे एंड आई ड्रीम कि आपकी सारी विशेस पूरी हो जाए इस साल. ओके, म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू is the hanged one. Current energies of your person is 5 of cups. Intention of your person is wheel of fortune. Future action of your person is 3 of swords. Your energy, page of swords, and future of the soul connection. 3 of pentacles. क्या बात है. bottom of the deck is 2 of wands. मैं जब ये एनर्जी और ये एनर्जी साथ में आई ना, मैं समझ गई थी क्या चल रहा है. एक्वेरियस, बंदा बंदी आपके बहुत अच्छे हैं, लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है. देन डोंट वॉच दिस वीडियो. फालतू कमेंट्स मत लिखना, अभी से बता रही हूँ. सब अच्छा है, देन डोंट वॉच दिस वीडियो. प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रॉन्ग मेजर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन, एंड है प्रॉब्लमैटिक कनेक्शन है. प्लीज ये वीडियो देखो एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. एक्वेरियस, zodiac sign. Zodiac sign is very strongly Virgo, Sagittarius, Scorpio, Libra, Gemini and Aquarius and Capricorn. बाकी आपका पर्सन जिस भी zodiac sign को, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. यहाँ पे पूरा ओवरऑल सिचुएशन मैं बता रही हूँ. यहाँ क्या दिख रहा है एक्वेरियस, स्टोरी लाइन जो मुझे एग्जैक्टली दिख रही है कि आप लोग का ब्रेकअप हुआ है, जमाने हो गए. ओके, आप शायद अभी भी सिंगल हो एक्वेरियस, मतलब देयर हैज बीन ब्रेकअप, अब कुछ नहीं बचा है. आप शायद अभी भी सिंगल हो. ये पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी कोई दूसरा पर्सन आ चुके हैं. ये किसी और को डेट कर रहे हैं या रिलेशनशिप में है, बट अभी भी आपके साथ टच में है, अभी भी आपसे इमोशनल फुलफिलमेंट ले रहे. इमोशनल फुलफिलमेंट इज अ टर्म, हमेशा याद रखना. इमोशनली आपको यूज, जरूरी नहीं है कि इंसान से फिजिकली यूज करे, इमोशनल या फिजिकल या फाइनेंशियल यूज करे. इमोशनल यूज भी एक चीज होती है. ऑलवेज रिमेंबर दैट, ये होता है. और वो ही दिख रहा है इस कनेक्शन में कि यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि आपके दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है. ये पर्सन, आपका जो इंसान है, वो क्रिएट कर रहा है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन. आई मीन टू से चल क्या रहा है, क्या नौटंकी, क्या नॉनसेंस चल रहा है. यू हैव दैट क्लैरिटी एक्वेरियस, एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. बात नहीं हो रही, बात कर रहे हैं, 10 दिन में आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. म्यूचुअल एनर्जीज, द हैंग्ड वन. आपका पर्सन, यहाँ पे आप पहले आपके पर्सन की एनर्जीज की बात करते हैं. आपका पर्सन को ये लगता है, यार जब एक्वेरियस के साथ ब्रेकअप हो चुका है मेरा, तो मैं एक्वेरियस के साथ क्यों स्टक हूँ. मेरी लाइफ में ऑलरेडी इतना अच्छा लड़का लड़की आ चुका है मेरी लाइफ में, मैं क्यों स्टक फील करता हूँ या करती हूँ. ये अपने आप से ये सवाल पूछते हैं कि मैं एक्वेरियस से क्यों इतना ज्यादा इमोशनली बंधी हुई हूँ कि मैं मूव ऑन ही नहीं कर पा रहा हूँ. इमोशनली मूव ऑन नहीं कर पा रही. ये इमोशनली चीट कर रहे हैं अपने इस प्रेजेंट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ. आपकी एनर्जीज की बात की जाए, आप भी कहीं ना कहीं वही फील करते हो. आपको ये लगता है कि या जब सब खत्म ही हो गया है, जब कुछ नहीं है, जब ये इनकी या तो ऑफ कोर्स, या शायद इनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, आप अभी भी सिंगल हो, ये भी एक केस हो सकता है. आपको भी लगता है कि यार ये बात ही क्यों करते हैं, हम बात ही क्यों करें. हम बात करते हैं 5-6 दिन, फिर 5-6 दिन लड़ाई होती है. जब सब एंड ही हो गया है, फ्यूचर ही नहीं है, तो ये चल क्या रहा है. आप भी परेशान हो, आप भी कॉन्फ्लिक्टेड हो. म्यूचुअल एनर्जीज में आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, ओवर एनालाइज कर रहे हो कि क्या चीज करी जाए, क्या चीज नहीं करी जाए. व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू.
करंट एनर्जीज की बात की जाए द 5, यहाँ पे देखो मुझे ये नहीं दिख रहा है ओ ये वापस आ रहे हैं, ओ इन्हें रियलाइज, ये यहाँ सब ऐसा कोई, मुझे यहाँ पे ऐसा कोई ड्रामा नहीं दिख रहा है। नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज 5 ऑफ कप्स। देखो ये ना ये एक रिग्रेट की भावना में है कि इन्होंने जो आपके साथ किया है, चाहे कुछ भी किया हो, वो गलत किया है, रिग्रेट में है। बट क्या ये माफी मांगेंगे? द आंसर इज अ बिग नो। तो करंट एनर्जीज में जितना मुझे दिख रहा है कि ये स्टक फील कर रहे हैं रिग्रेट में कि जो भी पेन, जो भी हर्ट इन्होंने आपको दिया है वो गलत किया है इन्होंने। आप तो कहीं ना कहीं मूव ऑन हो चुके हैं एक्वेरियस, यू आर लाइक अब आपको फर्क नहीं पड़ता है। बट इनकी करंट एनर्जीज में रिग्रेट की भावना में, वही यहाँ पे दिख रहा है कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी एक अच्छा पर्सन है जो बहुत लविंग केयरिंग है, मतलब अच्छा बॉन्ड है, बट ये आप पे स्टक है। स्टक क्यों है? क्योंकि दे वांट दैट इमोशनल फुलफिलमेंट फ्रॉम यू। दे वांट कि आपको इमोशनली यूज किया जाए। ऐसा नहीं दिख रहा है ओ मुझे एक्वेरियस को यूज करना है, वैसा नहीं है। बट इनको कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं वो डिसीजन लेना ही नहीं चाहते कि हाँ मुझे अब एक्वेरियस से मूव ऑन करना है। फायदा उठा रहे हैं आपका इमोशनली। दैट्स देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू। इंटेंशन की बात कीजिए, द व्हील ऑफ फॉर्चून, इंटेंशन इज जस्ट दैट आपको अपना लाइफ का एक हिस्सा रखना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पे भी इमोशनल फुलफिलमेंट बोल रही हूँ, मे बी फिजिकल यूज भी हो सकता है, वो अपने अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना ये चीजें। अब इंटेंशन में आपके साथ टच में रहना चाहते हैं, इंटेंशन में इन्हें ऐसा फील होता है कि आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन है। इंटेंशन में दे वांट टू कीप यू एज अ पार्ट इन देयर लाइफ। बट क्या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़ेंगे, आपके टूवर्ड्स आएंगे? द आंसर इज अ बिग नो, जीरो। ओवरऑल मैं ये बोलूंगी कि बेकार इंसान है ये, एक नंबर के। बिल्कुल इनके अंदर बॉल्स नहीं है, गोदा नहीं है, ये इंसान डिसीजन नहीं ले सकता है। ये इंसान आपको बस यूज करना चाहते हैं, अपने फायदे के लिए आपको यूज करना चाहते हैं। दैट्स इट। फ्यूचर एक्शन, अगर आपको लग रहा है क्या ये सुधर जाएंगे, द आंसर इज अ बिग नो। ये इंसान आपको हर्ट करेगा एक्वेरियस, कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें, कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते रहेंगे जिससे आप हर्ट होते रहोगे एक्वेरियस। देर इज दिस एनर्जी ऑफ बीइंग हर्ट। और मैं आई एम टेलिंग यू, थर्ड पार्टी सिचुएशन को कोई आइडिया ही नहीं है। नाउ टेक्निकली अगर आप देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए तो ये इंसान अपने जो जो प्रेजेंट गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या पार्टनर या हस्बैंड वाइफ जो भी है, उन पे चीट कर रहे हैं ना। दे आर एक्चुअली चीटिंग ऑन दैट पर्सन ना। सोचो तो ये कर रहे हैं ना। वो ही दिख रहा है फ्यूचर एक्शन में कि इंसान के अंदर ना वो एक होता है ना कि भले आप पढ़ाई लिखाई में खराब हो, बट इमोशनल इंटेलिजेंस इनकी -100 है। इन्हें अपने अलावा, अपने इमोशंस के अलावा दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरे क्या इमोशनल फील करें, नहीं पता। अरे ब्रेकअप हो गया, चलो 1-2 महीने होता है, बट सालों सालों खिंच रहा है ये कनेक्शन, दैट इज रॉन्ग, राइट? रॉन्ग, राइट? और वही दिख रहा है मुझे कि इंसान आपको यूज कर रहे हैं, फिर ये बेचारे बन जाते हैं, फिर इनसे बेचारा कोई पैदा ही नहीं हुआ है इस दुनिया में। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी एक्वेरियस। आपको सब दिख रहा है, आपको सब अंदाजा है, आपके अंदर वो इमोशनल मैच्योरिटी 100/100 है। शायद पहले नहीं थी बट अब है। आप सब देख रहे हो, आप सब ऑब्जर्व कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन। देखो अब यहाँ मुझे दो एक्वेरियस की एनर्जी दिख रही। एक एक्वेरियस ऐसे हैं जो यू आर लाइक कि ठीक है टच में रहते हैं, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, मेरे कोई इमोशंस नहीं है, आई डोंट केयर, मैं सिंगल हूँ तब तक चलो टाइम पास कर लेते। एक तो वो एक्वेरियस मुझे सेट ऑफ एक्वेरियस दिख रहे हैं, हाँ इमोशनली डिटैच्ड होते हैं, जो सबसे बड़ी सुपर पावर होती है एक्वेरियस की। एक तो मुझे ये दिख रहा है। दूसरा एक्वेरियस मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोग बात कर रहे हो, आप लोग इमोशनली अटैच हो रहे हो, और कुछ उन एक्वेरियस को लग रहा है कि नहीं अभी भी सब ठीक हो सकता है, अभी भी ये वापस आ सकते हैं। नहीं वापस आ रहे हैं। जो क्लैरिटी है ना वो आपके अंदर ऑलरेडी है। यू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। मैं एक चीज बोलूंगी आपको, अगर ये बात करते हैं, अगर आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, गुड। ये नहीं बात करते, आपको फर्क नहीं पड़ता है, गुड। इफ यू कैन मेंटेन दैट डिप्लोमेटिक रिलेशन, डिप्लोमेटिक एक्वेंटेंस काइंड ऑफ अ रिलेशन, तो ठीक है कंटिन्यू करो। बट अगर आपको फर्क पड़ रहा है, अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे हो, मैं बोलूंगी सीधा सीधा ब्लॉक मारो और मूव ऑन करो अपनी लाइफ में। ये तो इनके हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू, ये उनसे भी फायदा ले रहे हैं, आपसे भी इमोशनल फायदा या जो भी फायदा ले रहे हैं। तो भाई ये चल क्या रहा है? आप किसी को इतना फायदा क्यों करवा रहे हो? इमोशनल फायदा भी क्यों दे रहे हो? क्यों किसी से 5 मिनट भी आपको बात करनी है, बताइए आप। जब ये इंसान आपके लिए, इन्होंने स्टैंड नहीं लिया, पास में इन्होंने इतना हर्ट किया या गोस्ट कर दिया या वट क्यों आपको बात भी करनी है? या तो अगर आपको फर्क नहीं पड़ रहा है तो भाई कंटिन्यू करो, ना फर्क पड़े आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करिए। बट
द थिंग इज दैट दिस पर्सन इज डूइंग इनजस्टिस टू दिस पर्सन, राइट? तो आप कहीं ना कहीं उनका कर्मा क्रिएट करने में इन्वॉल्व हो रहे हो ना एक्वेरियस। एक्वेरियस में आपको यहाँ पे यही बोलूंगी, तो डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। अगर हर्ट हो रहे हो, अगर इस रीडिंग को अब तक देख रहे हो, ब्लॉक करिए पूरी तरीके से, कट करिए कॉर्ड्स एंड मूव ऑन करिए। आप मूव ऑन कर चुके हो, आप यू आर नॉट अटैच्ड विद दिस पर्सन, बट देयर इज दिस एनर्जी ऑफ कि आप लोग एक दूसरे को यूज कर रहे हो इमोशनली, आप नहीं बट ये यूज कर रहे हैं आपको। किसी का पपेट बनने की जरूरत नहीं, किसी ने आपको हर्ट किया है, मत मत किसी से दोस्ती रखो, जरूरी नहीं है। जो ये एक तो ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इतनी बकवास बोलते रहते, या यू कैन बी फ्रेंड्स विथ योर नो, यू डोंट नीड टू। ब्लॉक करिए, मूव ऑन करिए, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। इतना कार्मिक कनेक्शन बनाने की किसी से जरूरत नहीं है। मत मत ऐसे लोगों से मत इन्वॉल्व हो, रिलीज करो अपने कर्मा, ऑलवेज रिमेंबर दैट। फ्यूचर देखो अजीब है, फ्यूचर खराब है। फ्यूचर में ये जो रोने चल रहे हैं, ये रोने कंटिन्यू होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे ये नहीं बोलूंगी ओ अब आप लोग फ्रेंड्स बन जाओगे, क्यों आपको किसी का फ्रेंड बनना है? यही तो मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। जब इस पर्सन ने आपको इतना हर्ट किया, आपको क्यों दोस्त बनना है? ऑल्सो यहाँ पे ये पूरा ट्राइंगल, यहाँ लव ट्राइंगल की एनर्जी दिख रही है, लव ट्राइंगल बनते हुए दिख रहा है। तो उस थर्ड पर्सन के लिए इनजस्टिस हो रहा है, एंड रिमेंबर दैट। यार अच्छा, अब आप एक बात बताओ, चलो ये सब छोड़ो, अगर आप किसी को डेट कर रहे हो एक्वेरियस, आपका कोई बंदा या बंदी, वो अभी अगर आप अपने ही एक्स से बात कर रहे हैं, इमोशनल फुलफिलमेंट कर रहे हैं, कॉफी पे जा रहे हैं, मूवी पे जा रहे हैं, क्या आपको अच्छा लगेगा? ऑफ कोर्स नहीं अच्छा लगेगा ना, राइट? तो आप क्यों वो हरकत कर रहे हो? आप क्यों किसी की लाइफ में थर्ड पर्सन बन रहे हो? अगर ये ऑलरेडी मैरिड हो और आप बातचीत कर रहे हो, अगर सी ऑलवेज ना, हमेशा याद रखो, कभी भी कोई भी सिचुएशन हो ना, हमेशा अपने आप को ना दूसरे के शूज में रखो और इमेजिन करो कि मेरे साथ अगर ऐसा होगा तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। आप नहीं चाहोगी ना कि आपका बंदा बंदी या हस्बैंड वाइफ किसी अपने एक्स से बात करे, नो राइट, यू विल नॉट लाइक इट, ऑफ कोर्स यू विल नॉट लाइक इट। तो आप क्यों थर्ड पर्सन बन रहे हो? बस यही मुझे लास्ट में बोलना है। ये तो बेवकूफ है एक नंबर के, एक नंबर के बॉर्डर में इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम पे जीरो है। इन्हें दूसरे से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें अपने इमोशन से फर्क पड़ता है। सो किसी का इतना पपेट बनने की जरूरत नहीं है एक्वेरियस। साफ साफ सीधे शब्दों में आप लोगों को मैंने ये रीडिंग प्रस्तुत कर दी है। सो दिस वॉज योर रीडिंग एक्वेरियस, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टारो रीडर। बाय बाय।